We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एसआईआर को लेकर विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार को महाभियोग प्रस्ताव के जरिए घेरने का विपक्षी दलों का दाव इस बजट सत्र में कामयाब नहीं हुआ। संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष के 193 सांसदों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 दिन पहले दिए गए महाभियोग प्रस्ताव नोटिस दी गई थी, लेकिन ना तो उस पर कोई सक्रिय पहल नहीं हुई। बजट सत्र में अब केवल 2 दिन ही बचे हैं और ऐसे में महाभियोग प्रस्ताव के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा करने का विपक्ष का ये दाव फेल हो गया। विपक्ष के इस रणनीति के सफल होने की फिलहाल कोई तो गुंजाइश नहीं दिखती। नकदी बरामद होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लंबे वक्त से विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव भी इस सत्र में कोई विधायी पहल आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। महाभियोग प्रस्ताव के बाद सामान्य रूप से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, लेकिन इस नोटिस पर किसी भी सदन में आगे की प्रक्रिया पर कोई पहल आसन की ओर से सामने नहीं आई। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2 चरण में मतदान होंगे, लेकिन बंगाल में एसआईआर पर भारी विवाद के मद्देनजर टीएमसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की इस पहल को लेकर काफी आक्रामक है। वैसे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी इसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को सदन में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर कोई पहल न होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 19 दिन हो गए पर आसन ने अब तक नहीं बताया नोटिस स्वीकार हुई या इसे अस्वीकार किया गया है। उपसभापति ने कहा कि वो इसे देखेंगे। हालांकि जाहिर तौर पर ये टीएमसी के दाव के प्रतिकूल है और इसलिए उसके नेताओं, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो और सागरिका घोष हो, उन्होंने सिंघवी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष के 193 सांसदों ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके उसे जमा किया, पर आज तक कोई रसीद न मिली न कोई जवाब। सागरिका घोष, जो कि टीएमसी की नेता है, उन्होंने सवाल किया कि इस महाभियोग प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति है क्या, आखिर ये चुप्पी क्यों? इतने गंभीर संवैधानिक मामले पर चुप्पी और पूरी तरह से अनदेखी करना कोई जवाब नहीं हो सकता। जहां तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लंबे दिनों से विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव की बात है, तो अभी कमेटी उनके खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 जनवरी जांच कमेटी बनाने के खिलाफ जस्टिस वर्मा की चुनौती को ये कहते खारिज किया कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रक्रिया के तहत इसका गठन हुआ। जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली जांच कमेटी जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से बरामद नकदी के मामले की जांच कर रही है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही महाभियोग प्रस्ताव सदन में आगे बढ़ेगा। हालांकि इस बीच अब खबर यह आ रही है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के अस्त्र से फिलहाल ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा करने का विपक्ष का जो दाव है वो इस बार के बजट सत्र में चलता नहीं दिखा है। आपको बता दें, 193 सांसदों की ओर से नोटिस जाने के बाद भी जो कि विपक्ष के सांसद हैं, इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी।